जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरियाणा सरकार ने सीईटी तारीख तय नहीं, मगर हिसार डीसी ने सीईटी अप्रैल में संभावित बताया। यानी भाई हरियाणा सरकार ने अभी तक तारीख तय नहीं की है, लेकिन हिसार का जो डीसी है उसने क्या है कि जो सीईटी है वो अप्रैल में बताया गया है, उसके द्वारा बताया गया कि अप्रैल में संभावित है। तो डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि जैसे कि न्यूज़पेपर में है भाई, ये 4 फरवरी की बात है, हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए आवश्यक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सभी लाखों पात्र युवा इंतजार कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार और कर्मचारी आयोग अभी तक सीईटी की तारीख तय नहीं कर पाया है। ये खबर छपी अखबार में, मगर दैनिक सवेरा ने कई बार सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है कि बच्चों की परीक्षा के बाद सीईटी कराया जाएगा। यानी जो दैनिक सवेरा के जो बार बार प्रश्न पूछने में नायब सिंह सैनी ने बताया कि जो बच्चों की परीक्षा उसके बाद क्या है भाई, आपका सीईटी कराया जाएगा। मगर हिसार जिला उपायुक्त की तरफ से अधीनस्थ अफसरों को भेजे गए एक वायरल पत्र में सीईटी आगामी अप्रैल में संभावित बताया गया है। यानी जो हिसार का जो जिला उपायुक्त उसकी तरफ से जो भी अफसरों के पास भेजे गए पत्र है उसमें अप्रैल में लिखा हुआ है कि अप्रैल में आपका सीईटी होगा। ग्रुप विषय सी और डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा संबंधी मुद्दों और लिखित परीक्षा के केंद्रों के संबंध में बैठक। इस विषय बारे में साधु राम जाखड़, सदस्य हरियाणा कर्मचारी आयोग की अध्यक्षता में सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 पद ग्रुप सी और डी के संबंध में कार्यालय उपायुक्त हिसार में दिनांक 28/1/2025 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। या जो 28 जनवरी 2025 को बैठक की गई थी, उसमें जो अपने साधु राम जाखड़ हैं उसी अध्यक्षता में क्या भाई ये बैठक हुई थी। तो उसमें निर्देश दिया गया था कि कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत लगभग माह अप्रैल 2025 में क्या है पात्रता परीक्षा 2025 ग्रुप सी और डी की परीक्षा करवाना प्रस्तावित है। साथ ही में जिला हिसार में उक्त परीक्षा के लिए क्या भाई परीक्षा केंद्रों की सूची, परीक्षाओं के बैठने की अक्षमता सहित भेजे 12 निर्देश दिए गए हैं। अतः उपरोक्त बारे लिखा जाता है कि जिला हिसार में आपके अधीनस्थ परीक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल की सूची, परीक्षाओं को बैठने की अक्षमता सहित इस कार्यालय को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट समय पर हरियाणा कर्मचारी आयोग को भेजी जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जाए। यहाँ जो बैठक में निर्णय लिया गया था कि जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें भाई जो बच्चे हैं वो कितने बैठ सकते हैं, उनकी क्या है भाई एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भेजी जाए किसको, कर्मचारी आयोग को। तो बैठक के दौरान जो सीईटी के बारे में जो निर्देश दिए गए थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। जो पहले नंबर पर क्या बोला गया बैठक में, क्या गया था, जो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय परिसर है, तकनीकी विश्वविद्यालय, एनआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएड कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार किया गया। यानी जितने भी शिक्षण संस्थान है सभी को क्या भाई परीक्षा केंद्र बनाने के बारे में बोला गया है। परीक्षा केंद्र भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए भाई, जहाँ पर भीड़ भड़ाका उधर नहीं होगा। ये 3 नंबर पे क्या बोला है, कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था तथा रोल नंबर डिस्प्ले बोर्ड हो भाई। यानी प्रत्येक कक्षा में क्या भाई फर्नीचर भी होना चाहिए और लाइट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना होना चाहिए। प्रत्येक कमरे में 24 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे भाई। यदि संभावना हो तो एक डेस्क पर एक ही अभ्यर्थी बैठने। यानी पहले क्या था भाई, एक डेस्क पर 2 बच्चे बैठ जाते थे, लेकिन अब क्या है कि एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठे, ऐसा बोला गया है। कमरे उचित आकार के होना चाहिए, अनियमित आकार के नहीं होने चाहिए भाई। यदि परीक्षा कई शिफ्ट में हो तो इन्विजिलेटर की नियुक्ति रैंडम आधार पर की जाएगी भाई, यानी एक के बाद एक यानी अलग अलग की जाएगी। परीक्षा ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्टाफ को आई कार्ड पहनना होगा। यदि संभव हो तो कमरे निरंतर फर्श वाइज में होंगे। 10 नंबर पर क्या बोला गया भाई, परीक्षा केंद्रों में अध्ययन संबंधी जानकारी कक्षाओं में डिस्प्ले बोर्ड, दीवार, डेस्क आदि पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। परीक्षा का अनुक्रमांक आवंटित होने के बाद कोई केंद्र नहीं बदला जाएगा। 11 नंबर पर क्या भाई, जो परीक्षा अनुक्रमांक आवंटित हो गया तो केंद्र नहीं बदला जा सकता। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी भाई उसके अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकेगा भाई।
प्रत्येक कमरे में CCTV के प्रदर्शन निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। यानी बस जितने भी कमरे होंगे, जितने नियंत्रण कक्ष होंगे, उनमें क्या भाई CCTV कैमरे लगेंगे, ऐसा बैठक में बोला गया है। तो याद ही भाई आज की जानकारी। भाई आप जानकारी कैसी लगी, तो जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर कर दो, और भाई सारे बढ़कर बता दो कि भाई जो CET है वो अप्रैल में होगा, DC ने बताया भाई। और यहाँ हिसार का DC है, जो हिसार में बैठक हुई थी 28 जनवरी 2025 को, उसमें निर्णय लिया गया था। और उसमें जो वायरल पत्र है उसमें 22 तारीख का आगामी अप्रैल में बताया गया है कि मार्च में 10वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा की क्या है भाई परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। तो उसके तुरंत बाद क्या है CET कराने का भाई न्योता दिया गया है। DC ने बताया है कि भाई सारे सुनिश्चित किए गए हैं, यानी जो भी शिक्षण संस्थान है उनको बनाया गया केंद्र बनाएंगे। तो यह थी आज की जानकारी भाई। हरियाणा का CET होगा अप्रैल में, तो सारे बालक जोर लगा दो भाई, पढ़ने खतर है, दिन रात एक कर दो, CET पास कर दो भाई, ठीक है। नौकरी तारा इंतजार कर हमारी हरियाणा में। ये ग्रुप C की और D की जो वैकेंसियाँ, धमाकेदार वैकेंसियाँ होगी, दिमाग जोटा सा बैठेगा, लट सा कटेगा, नायब सिंह सैनी नायब क्वेश्चन भी आऊँगे उसमें। तो सारे भाइयों का रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो सारे बड़कन और भेज दो भाई। तो मैं आपका फौजी भाई आपके लिए बढ़िया सी खबर लेके आया हूँ। तो इस भाई फौजी की भी मान लो और वीडियो को शेयर कर दो और पढ़ाई में दिन रात कर दो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।